यस, लेट्स स्टार्ट। तो कल हमने लिमिट्स का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था कि हम लिमिट्स क्यों पढ़ते हैं बेसिकली। लिमिट्स के हमने शॉर्ट शॉर्ट 2 लेक्चर्स डिस्कस किए थे और लास्ट सेकंड लेक्चर में एक एग्जांपल भी डिस्कस किया था और बाद में हमने वहां छोड़ा था कि इसमें लिमिट्स में कुछ केसेस होते हैं कि लिमिट्स लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के कॉन्सेप्ट में कल शाम को हमने छोड़ा था। तो वो केसेस आज डिस्कस करेंगे। उसमें से जो फर्स्ट केस है केसेस ऑफ लिमिट्स, केसेस ऑफ लिमिट्स कि कहां पे लिमिट्स पड़ते हैं। तो फर्स्ट केस तो हमने कल पढ़ा था, जिसे हम बोलते हैं लेफ्ट टेंडेंसी इज इक्वल टू राइट टेंडेंसी, जिसको हमने बोला था L इज इक्वल टू आर। तो कल हमने एग्जाम्पल यही था, हम ये बोलते हैं इसमें कि लेट fx be a function and we have to check at x is equal to a। तो इसमें हमने बोला था कि if we approach x is equal to a from the values slightly lesser than a, slightly lesser than a, then fx has a tendency to move towards the value L, to move towards the value small l। और इसी को हमने बोला था विच इज नोन एज दैट इज LHL इज इक्वल टू L और सिंपली L इज इक्वल टू L। ठीक है, तो सिमिलरली इसी हमने ये बोला था कि सिमिलरली इफ we approach x is equal to a from the values which are slightly greater than a, which are slightly greater than a, in that case then the function fx has the tendency to move towards the value towards the value the same L। ठीक है, the value है ये चीज, this value L and this value L was same here also। तो इसमें हम लेफ्ट साइड से x इक्वल टू a को अप्रोच कर रहे हैं या राइट साइड से x इक्वल टू a को अप्रोच कर रहे हैं, तो दोनों तरफ से ही जो fx की वैल्यू है वो सेम वैल्यू L को अप्रोच कर रही है। हमने बोला था इन दैट केस तो दिस इंप्लाइज L इज इक्वल टू r। तो इसमें हमने बोला था कि दैट मींस लिमिट x टेंड्स टू a माइनस fx is equal to limit x tends to a plus fx is equal to L। इसको ग्राफिकली अगर हम बात करें, ग्राफ बनाते हैं इसका कि सपोज ये हमारी y एक्सिस है और ये हमारी x एक्सिस है। दिस इज y is equal to 0 and this is x is equal to 0। सपोज ये ओरिजिन है, इसका वाले ग्राफ बनाया सपोज ये लाइन हमारी x इज इक्वल टू a है पैरेलल टू y एक्सिस, x इज इक्वल टू a। हम ये बोल रहे हैं सपोज एक ही लाइन है y इज इक्वल टू l, दिस इज नथिंग बट y इज इक्वल टू l। हम बोल रहे हैं कि x इज इक्वल टू a को हम अगर लेफ्ट साइड से अप्रोच करें तो फंक्शन की वैल्यू जो है l को अप्रोच करती है इस तरह से, और x इज इक्वल टू a को अगर हम राइट साइड से अप्रोच करें तो भी फंक्शन की वैल्यू l को अप्रोच करती है।
तो इसको हम बोल रहे हैं L इक्वल टू R होता है, तो यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट करती है। वी से दैट लिमिट एग्जिस्ट्स एंड लिमिट x tends to a fx is equal to small l. This is the final conclusion. इस एग्जाम्पल का लिए किया था हमने, रिकॉल कर लेते हैं इसको। fx is equal to x square minus 1 upon x minus 1, और इसको at x is equal to 1 हमने चेक किया। हमने बोला था कि डायरेक्टली वैल्यू पुट करेंगे तो हम 0.0 फॉर्म आ रही थी, दैट इज नथिंग बट indeterminate form। तो इसका मतलब इसमें कोई लिमिट से कॉन्सेप्ट लगेगी। तो हमने फिर इसका एलएचएल निकाला, या एक टेबल ड्रॉ किया था। सपोज ये टेबल है और ये एक्स और वाई की वैल्यूज है। सपोज ये एक्स की वैल्यू है, हमने लेफ्ट हैंड लिमिट में x इक्वल टू 1 की लेफ्ट साइड से कुछ वैल्यू ली थी। सपोज x इक्वल टू 1 0.9 लिया, 0.99 लिया, 0.999 लिया, 0.9999 लिया एंड सो ऑन, 0.999 एंड 9 अप टू 9 ऐसे कुछ वैल्यूज ली थी। तो इस पे y हमारा 1.9 आ रहा था, यहाँ 1.99 आ रहा था, 1.999 आ रहा था, 1.9999 आ रहा था और 1.999 एंड 9 ऐसे आ रहा था। तो हम देख रहे थे जैसे जैसे हम x इक्वल टू 1 को अप्रोच कर रहे हैं लेफ्ट साइड से 0.9, 0.99, 0.999, पॉइंट एंड सो ऑन, तो ये ऊपर से नीचे जा रहे हैं। तो एक्चुअली हम x इक्वल टू 1 को अप्रोच कर रहे हैं लेफ्ट साइड से, तो वैल्यू y जो है 1.9 से लेके 1.99, 1.999, 1 पॉइंट बहुत सारे 9, y वैल्यू जो है 2 को अप्रोच कर रही है। तो 1.9 से 2 को अप्रोच कर रही है, नीचे से ऊपर जा रही है। तो इसको हम बोलते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 इज इक्वल टू 2। ये हम कंक्लूजन निकाला। वैसे ही अगर हम आरएचएल निकालें इसी तरीके से जो हमने कल निकाला भी था, ये कॉन्सेप्ट के लिए दोबारा बताना जरूरी है, इसलिए बता रहा हूं कि सपोज ये x वैल्यूज है, ये y वैल्यूज है। कि सपोज x मैंने 1 के राइट साइड में कुछ लेना है, सपोज 1.1 लिया, 1.01 लिया, 1.001 लिया एंड सो ऑन, 1.000 एंड सो ऑन 1। तो यहाँ पे वैल्यू आ रही थी 2.1, ये 2.01 आ रही थी, 2.001 आ रही थी एंड सो ऑन, तो 2.00 एंड सो ऑन 1 ऐसे आ रहा है। तो इस केस में 4 लिए बने। तो इसमें भी देखो आप, जब आपने x के बाद 1.1 लिया तो वैल्यू 2.1 आया, x के बाद 1.01 लिया तो वैल्यू 2 के और करीब आ गया 2.0, 1 के और करीब आ गया 1.001, तो वैल्यू 2 के और करीब आ गई 2.001। तो ऐसी 1 पॉइंट बहुत सारे 01 लिया आपने तो वैल्यू 2 पॉइंट बहुत सारे 01 आ गए। तो इसके मुकाबले में 2.1 के मुकाबले में 2.0001 जो है 2 के करीब है। तो इसमें भी लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस करेंगे, तो 1 के बाद में लिमिट x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 2। तो दोनों ही केस में बीच में अगर मैं कर दूं इसे ऐसे L इज इक्वल टू R आ रहा है, तो ये फर्स्ट केस हो गया, लेफ्ट टेंडेंसी इज इक्वल टू राइट टेंडेंसी है। तो इस केस में हम बोलेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट। दिस इंप्लाइज limit x tends to 1 fx, that is limit x tends to 1 x square minus 1 upon x minus 1, that is equal to 2, that is it exists। तो ये इसका कंक्लूजन है, ठीक है। अब इसमें सेकंड केस पढ़ेंगे। सेकंड केस वाज L is not equal to R और LHL is not equal to RHL। तो ये नया केस है, ठीक है। फर्स्ट केस तो कल वाला कॉन्सेप्ट रिपीट था, और ये वाला केस हमारा नया केस। नाउ लेट्स सी। इसमें जो लेफ्ट टेंडेंसी जिसे हम बोलते हैं और LHL और L, उसका वैल्यू L1 है, और जो राइट टेंडेंसी जिसको हम बोलते हैं
राइट टेंडेंसी और RHL और कैपिटल R दैट इज इक्वल टू L2 एंड इट इज गिवन टू अस दैट L1 इज नॉट इक्वल टू L2। तो डिफरेंट दो वैल्यू लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं x इज इक्वल टू a को, तो फंक्शन की वैल्यू L1 को अप्रोच कर रहे हैं, और राइट साइड से अप्रोच कर रहे हैं अगर हम x इज इक्वल टू a को, तो फंक्शन की वैल्यू L2 को अप्रोच कर रहे हैं। डिफरेंट L1 L2 डिफरेंट है। इसमें मैं ग्राफ बनाता हूं मैं इसका जनरली ग्राफिकली इसको डिफाइन करने की कोशिश करता हूं। सपोज ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है और ये ओरिजिन है। हम जानते हैं y इज इक्वल टू 0 इक्वेशन होती है x एक्सिस और x इज इक्वल टू 0 इक्वेशन होती है y एक्सिस। ठीक है, तो सपोज मैंने यहां पे एक लाइन ड्रॉ करी, सपोज ये लाइन है, सपोज ये y इज इक्वल टू L1 लाइन है, और एक और लाइन बनाता हूं पैरेलल टू x एक्सिस y इज इक्वल टू L2। ठीक है, x एक्सिस की इक्वेशन है कि y इज इक्वल टू 0, तो एनी लाइन व्हिच इज पैरेलल टू x एक्सिस और y इज इक्वल टू कांस्टेंट टाइप की होती है। वो कांस्टेंट अगर वो लाइन ऊपर है x एक्सिस की तो वो कांस्टेंट पॉजिटिव होगा और नीचे है तो नेगेटिव होगा। हालांकि यहां इससे मतलब नहीं है कोई ऊपर नीचे से कहीं बना लो। तो y इज इक्वल टू L1 x एक्सिस की पैरेलल एक लाइन है और y इज इक्वल टू L2 भी x एक्सिस की पैरेलल एक लाइन है। तो ये मैंने शो कर दिया। ये डिस्टेंस हमारा ये L1 होगा और यहाँ पे ये डिस्टेंस हमारा ये L2 होता है। ठीक है, थोड़ा सा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बता दिया है, पता वैसे होगा आपको पहले, और ये ओरिजिन है। ठीक है, तो हम इसमें क्या कह रहे हैं, सपोज ये लाइन है x इक्वल टू a, x इज इक्वल टू a। ठीक है, इस लाइन के लेफ्ट साइड में सपोज मैं एक और लाइन लेता हूं यहां पे x इज इक्वल टू a माइनस h, और इतने ही डिस्टेंस पे एक और लाइन लेता हूं राइट साइड में x इज इक्वल टू a प्लस h। ठीक है, y एक्सिस की इक्वेशन होती है x इज इक्वल टू 0, तो कोई भी लाइन जो y एक्सिस के पैरेलल रहेगी वो x इज इक्वल टू कांस्टेंट टाइप की रहेगी। कांस्टेंट जो है वो x एक्सिस का डिस्टेंस होगा। ठीक है, यहां पे इसलिए ये डिस्टेंस ये पॉइंट हमारा a, 0 पॉइंट है, तो ये डिस्टेंस स्मॉल h डिस्टेंस है, ऐसे ये डिस्टेंस भी स्मॉल h डिस्टेंस है। तो ये टोटल यहां से यहां तक a है, ये h है, तो ये a माइनस h है, तो इसलिए x इक्वल टू a माइनस h इसकी इक्वेशन है, ये x इक्वल टू a प्लस h इसकी इक्वेशन है। तो हम कह रहे हैं कि इसमें अगर हम लेफ्ट साइड से अप्रोच करते हैं x इक्वल टू a को, तो x इक्वल टू a माइनस h के पास जब पहुंचता है तो फंक्शन की वैल्यू L1 को अप्रोच करती है, और राइट साइड से अप्रोच करते हैं जब हम, तो फंक्शन की वैल्यू इस तरीके से L2 को अप्रोच करती है। यहाँ पे L1 L2 सेम नहीं है, तो दैट इज व्हाई लिमिट यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं है। ठीक है, हम ये कह रहे हैं कि LHL इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a माइनस fx इज इक्वल टू L1 एंड RHL इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a प्लस fx दैट इज इक्वल टू L2। And we are saying that L1 is not equal to L2. Hence, LHL is not equal to RHL. Hence, we will say that limit x tends to a fx does not exist. इस एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक फंक्शन दिया है fx इज इक्वल टू x अपॉन मॉड x, ये x इज इक्वल टू 0 पे चेक करना है हमको कि लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। लेट्स सी, सबसे पहले मॉड x को डिफाइन करेंगे। हमको पता है बाय स्टैंडर्ड डेफिनेशन मॉड x जब x लेस देन 0 होता है तो कुछ और होता है, और जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है तो कुछ और होता है। x लेस देन 0 पे माइनस x होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे सिर्फ x होता है। इसमें ये केस फर्स्ट हो गया और ये केस सेकंड हो गया। तो मॉड वाले क्वेश्चन में केस बन जाते हैं। तो फर्स्ट केस को देखते हैं, x इज लेस देन 0, दैट मींस मॉड x इज इक्वल टू माइनस x। इस केस में जो fx हो जाएगा वो, जैसे कि हमने बोला x अपॉन मॉड x, तो वो x अपॉन माइनस x हो जाएगा, दैट इज माइनस 1। और सेकंड केस है तो x इज ग्रेटर देन 0 है, इस केस में मॉड x इज इक्वल टू सिंपली x है। तो इस केस में तो fx हो जाएगा वो सिंपली x अपॉन x दैट इज 1 है। ठीक है, इसमें x इज इक्वल टू 0 नहीं दिया है, यहाँ पे हमने x इज इक्वल टू 0 नहीं दिया, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन fx में x अपॉन मॉड x आ रहा है, तो डिनोमिनेटर में 0 अलाउड नहीं होता, तो इसलिए हमने यहाँ लिया नहीं। तो फंक्शन को फिर से हम डिफाइन करेंगे यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव वे में। तो ये आपका -1 है फॉर x लेस देन 0, यहाँ पे fx इज इक्वल टू -1 फॉर x लेस देन 0, और अगर x ग्रेटर देन 0 लेता हूँ
तो ये x इक्वल 0 लिया हमने, यहाँ पे सिंपली x आया, यहाँ पे सिंपली 1 आया, ये ऊपर जो 1 आया ये, तो फंक्शन ये होगा। इस फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करेगा, ये सपोज y एक्सिस है और ये सपोज x एक्सिस है, दिस इज x एक्सिस दैट इज y इज इक्वल टू 0, दिस इज ओरिजिन, दिस इज y एक्सिस, उस इक्वेशन इज x इज इक्वल टू 0। हमने बोला ये हमारा नया फंक्शन का डेफिनेशन है, दिस इज ठीक है, y इज इक्वल टू -1 है और y इज इक्वल टू 1 है, तो ये y इज इक्वल टू 1 लाइन सपोज ये है, दिस इज y इज इक्वल टू 1 लाइन एंड दिस इज y इज इक्वल टू -1 लाइन, ठीक है। तो ये डिस्टेंस 1 यूनिट का होगा और ये डिस्टेंस भी नीचे की साइड 1 यूनिट का होगा ये। तो अब ये कह रहा है कि x लेस देन 0 के लिए y इज इक्वल टू -1 है, तो y इज इक्वल टू -1 लाइन तो पूरी है, पर इस ग्राफ में x लेस देन 0 के लिए कंसीडर होगा, x लेस देन 0 का मतलब x इज इक्वल टू 0, तो ये लाइन है, लेस देन 0 होता है इसके लेफ्ट साइड पे जो लाइन है, तो ये वाला जो पार्ट है वो कैंसिल कर देंगे, y इज इक्वल टू -1 जो है x लेस देन 0 के लिए, कहीं कह रहा है y इज इक्वल टू +1 जो है x लेस देन 0 के लिए, तो x लेस देन 0 का मतलब x इज इक्वल टू 0 की लाइन है और x लेस देन 0 का इसके राइट साइड वाला जो पार्ट है वो कंसीडर होगा, तो यहाँ पे लेफ्ट साइड वाला पार्ट जो है कैंसिल कर देंगे, y इज इक्वल टू 1 है। तो एक तो ये पार्ट कंसीडर होगा, इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ थोड़ा हाईलाइट करने के लिए, ये वाला पार्ट कंसीडर होगा और एक ये वाला पार्ट कंसीडर होगा, ये तो इस ग्राफ ऐसे होगा और फिर जंप आएगा और फिर ऐसे आ जाएगा। तो जब इसका अगर मैं LHL निकालूं, LHL होगा लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx, दैट इज लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, और fx जब पे जब x लेस देन 0 है, 0 माइनस का मतलब लेस देन 0, तो लेस देन 0 पे -1 है, यहाँ -1 आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू -1। जो RHL है दैट इज लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx, दैट इज लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, तो 0 प्लस का मतलब 0 से बड़ा जाता है, तो वहाँ fx 1 है, तो सिंपली आंसर बना जाएगा। तो हम देखिए -1 इज नॉट इक्वल टू 1, तो दिस इंप्लाइज LHL इज नॉट इक्वल टू RHL। तो इस केस में हम बोलेंगे लिमिट एग्जिस्ट नहीं, दैट मींस दिस इंप्लाइज लिमिट x टेंड्स टू 0 fx, दैट इज लिमिट x टेंड्स टू 0 x अपॉन mod x does not exist। तो ये इसका एग्जांपल हो गया कि यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। तो आज हम यही छोड़ते हैं, थर्ड केस और इसके बाद थर्ड केस और है जहाँ पे जो LHL और RHL है वो इंडिपेंडेंटली इंडिविजुअली एग्जिस्ट नहीं करते, तो कुछ इरेटिक बिहेवियर शो करते हैं। तो और कुछ और बाद में और केसेस पढ़ेंगे। तो अभी फिलहाल फॉर टुडे वी विल क्लोज द लेक्चर हियर। आई होप इट इज क्लियर टू यू। दैट्स इट, थैंक यू।